स्वामी जी, हाँ, प्रणाम। मौन के क्या फायदे हो सकते हैं और ध्यान में उसके द्वारा प्रवेश कैसे किया जा सकता है मौन में मौन पूरे में। दिन? सुंदर। मौन के क्या फायदे हो सकते हैं? पहली बात तो, जैसा मैं हर बार कहता हूं, शब्दों का और मौन का कोई लेना देना नहीं। वाणी का और मौन का कोई लेना देना नहीं। तब तुम कहोगे, जब हम मौन की साधना करते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें चुप करवाया जाता है। कहा जाता है विचारों के तल पर भी चुप हो जाओ, वाणी के अर्थों में भी चुप हो जाओ, कुछ बोलना नहीं है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बोलना नहीं है। संपूर्ण मौन शिविर। ये समझ लेना, ये ग गणेश का ग, अभी जो मैंने समझाया पिछले प्रश्न में, ये ग गणेश का ग है। इसको मौन समझने की गलती मत करना। ये शुरुआत है। असली मौन, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, जैसे जैसे अभी जो कहा पिछले प्रश्न के उत्तर में, कि तुम वास्तव में देखने वाले बने रहते हो, वास्तव में ठहर जाते हो कहीं एक मुकाम पर, एक स्थान पर इतने ठहर जाते हो कि अब करना, दौड़ना सब शिथिल होने लगता है, छूटने लगता है। तुम गौर करना, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, ध्यान की झलकियां मिलना शुरू हो जाती है, स्वाद मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी भाग दौड़, बाहर की जो भाग दौड़ है, वो कमजोर हो जाती है, वो शिथिल हो जाती है। कुछ पा लेने की, कुछ कर लेने की, कुछ अचीवमेंट की जो मांग है, वो कमजोर होने लगती है। अब बोलना भी, या कहो विचारों की उहापोह भी, उसी मांग के कारण है। मांग है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे अंबानी की तरह अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे और पैसे जुटाना है, या मुझे गहरा ध्यानी होना है, या मुझे कुछ उपलब्ध करना है। ये सब जो मांगे हैं, कुछ उपलब्धि की मांगे, कुछ दौड़ की मांगे, वह मांग जाने अनजाने तुम्हारी खोपड़ी में विचारों की एक बाढ़ ले आता है। मांग के कारण होता है, इस बात को समझ लेना। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि विचारों के कारण मांग है, मांग के कारण विचार है। तुम कहीं जाना चाह रहे हो, तुम कहीं पहुंचना चाह रहे हो, तुम्हें कुछ उपलब्ध करना है, तुम जो है उसमें तृप्त नहीं हो, कुछ कमी खल रही है, कोई बेचैनी है जो तड़पा रही है, तो दौड़ रहे हो। वो दौड़ने में तुम्हें पता नहीं चलता है। वो दौड़ने का मतलब ही है बेहोशी। दौड़ने में इतने मशगूल हो जाते हो, इतने खो जाते हो, दौड़ने में इतने मशगूल हो जाते हो कि बेहोशी छा जाती है। और जो ये बेहोशी है ना, वह जाने अनजाने शब्दों का साम्राज्य खड़ा करता है। वो चाहे वाणी के अर्थ में हो, वास्तविक शब्द हो, या चाहे विचारों के अर्थ में हो, तब तक तुम विचारों से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि मांग भीतर जारी है। तुम गौर करना, तुम्हारी मांग में कमी हुई है क्या ध्यान के परिणाम में? अगर नहीं हुई है, अगर तुम मांगे बदलते रह रहे हो, तो तुम्हारे ध्यान में चूक हो रही है। इसे बात को ध्यान में रख लेना। तुम जिस मौन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, वह घटेगा ही तब जब मांग गिरेगी, जब मांग में कमी आएगी। तो मौन परिणाम में फलित होता है जब तुम्हारी मांग गिरती है।
जब तुम्हारी दौड़ शिथिल होती है। इसलिए उस वाणी वाले मौन को इस मौन से जोड़ना मत। आप शब्दों को कम निकालना चाह रहे हो, आपका कहने का मतलब यही है ना, शब्दों से, वाणी से हाँ आप मौन होना चाह रहे हो। हाँ हाँ मैं वही बोलना चाह रहा हूं। देखो, आप शब्द कम निकाल दोगे, एक एक मुंह बंद कर दोगे, लेकिन कहीं और से प्रेशर बढ़ जाएगा, विचारों की मात्रा बढ़ जाएगी। शब्द तो निकास है, जो तुम्हारी खोपड़ी में इकट्ठा होता है ना, उसको शब्दों के माध्यम से तुम वमन करते हो, निकालते हो। तो वो यहां का मुंह बंद कर लिया तो कहीं और से निकलेगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। असली बात है, ध्यान में जैसे गहराई आएगी तो देख लेना कि तुम्हारी मांग कम हुई क्या, तुम्हारी दौड़ कम हो रही क्या, उस पर जोर देना। वो दौड़ कम होनी बहुत जरूरी है। साधक अगर नई नई मांगे खड़ी करते रहे, दौड़ने की मांग खड़ी करते रहे और ध्यान करते रहा, तो एक समझ लेना उसके ध्यान का कोई परिणाम नहीं होगा। उसे दिखाई पड़ेगा लेकिन वो परिणाम नहीं हो रहा। वो जाने अनजाने नई मांग के बहाने अपनी खोपड़ी को भरना चाह रहा, दौड़ना चाह रहा। तो असली बात, मैं देखो, मैं जो उपाय दे रहा हूं ना, ये उपाय, एक बात समझ लेना, जड़ पर काम करने का। तुम जब तक जड़ पर काम नहीं करोगे ना, परिणाम नहीं आएगा। तुम कितने भी मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम 10 दिन मत बोलो, 20 दिन मत बोलो, एक शब्द उच्चारण मत करो, तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारा मौन घटित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। असली बात है वो ठहराओ, भीतर का ठहराओ। भीतर से बाहर की यात्रा करो, बाहर से उसको साधने की कोशिश मत करो। तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं बाहर से कैसे साधू, शब्दों के माध्यम से उस मौन में कैसे प्रवेश हो गया। मैं तुम्हें उल्टी बात समझा रहा हूं कि ध्यान के माध्यम से वो ठहराव आएगा और उस परिणाम में मौन घटित होगा, क्योंकि दौड़ गिरने लगेगी। कि पर्दा है दुई का, बस ये दो का पर्दा है। जब तक दो है, पर्दा जारी। जब तक ये दो का पर्दा बना रहता है जीवन में, बस तब तक तुम उस तृप्ति को जान नहीं सकते, उस समाधि को जान नहीं सकते। उस दो के पर्दे को हटाना पड़ेगा। उस दो के पर्दे को हटाना पड़ेगा। अब दो का पर्दा है क्या? दो की भ्रांति खड़ी कहां से होती? बस झूठी मान्यता से मन बनता है, और मन हर चीज को दो में बांटता है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे शुभ चाहे अशुभ, चाहे सुंदर चाहे कुरूप, किसी भी चीज को वो दो में बांट देता है। बस ये है पर्दा। जब तक दो दिखाई पड़ता है, तब तक स्वभाव से चूकना जारी होता है। स्वभाव में हम ठहर नहीं पाते इस दो के पर्दे के कारण। तो कहा ना आखिरी कड़ी में कि जैसे ही वो दो का पर्दा उठा, हटा, मिटा, बस मैं ही मैं हूं, जुदा कुछ ना है। ये है अद्वैत, ये अद्वैत की अवस्था। बस इस दो के पर्दे को हटाना है, असली बात ये है। और आपको एक मजे की बात कहता हूं, शायद आपको हंसी आएगी कि वास्तव में ये जो दो का पर्दा जिसकी बात की है इस गीत के अंदर, वो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं।
अस्तित्व होता तो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें कहता कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि है, उसे हटाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, क्योंकि उसका अस्तित्व है। लेकिन मजे की बात है, इस दुई के पर्दे का कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक भ्रांति है, बस वो भ्रांति टूटी कि उस एक में तुम छलांग लगा दो, उस अद्वैत में तुम छलांग लगा दो। बस वही बचता है, बस मैं ही मैं हूं, वो देखने वाला भी, वो दृश्य भी और वो दृष्टा भी, बस मैं ही मैं हूं। बस इसी की बात कही। बहुत सुंदर भजन है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। जब भी मन करे जरूर से उसको सुनिए दोबारा। कभी कभी जो शास्त्र नहीं कह सकते, जो संगीत नहीं कह सकता, जो इतनी सारी वाणी नहीं कह सकती, वो एक छोटा सा गीत, एक छोटा सा वाक्य पूरा राज खोल देता है, सब कुछ कह देता है। तो ऐसे प्यारे से भजन, प्यारे से गीत साधक को सुनने चाहिए, बार बार सुनने चाहिए। ये गीत जाने अनजाने तुम्हारे गहरे से गहरे को चोट करता है। आसान किस अर्थों में मैंने कहा था? आसान इस अर्थों में कहा था क्योंकि वह स्वभाव है, वो तुम्हारा बीइंग है, वो बीज है। और कठिन इस अर्थों में कहा था कि जब जब मन आता है बीच में, क्योंकि मन हर चीज को कठिनाई में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मन जीता है कठिनाइयों में। मन को कठिनाई चाहिए, मन को सरल होना कठिन होता है, हालांकि तुम्हें सरल होना आसान होता है। ये जो डिवाइड कर लोगे ना आप, तो आसानी से समझ जाओगे। आपने कहा फिर भी मन के अंदर तनाव, चिंता, फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है। मैं तुम्हें एक ही बात पूछ रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई जो हो रहा है मन में हो रहा है, तुम उससे साथ अपने को जोड़ते क्यों? देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब इतना ही है कि सारा उपद्रव मन में हो रहा है, उसे मैं देख रहा हूं। उपद्रवों को नहीं देख रहा है, मन में हो रहा है, मन का खेल चल रहा है, मन के साथ एक लीला चल रही है, उसको मैं देखने वाला बना रहता हूं। वह देखना है। तुम उपद्रवों को देखोगे तो उलझ जाओगे, आज नहीं तो कल उलझ जाओगे। किसी भी उपद्रव के साथ जुड़ना तुम्हारा सहज हो जाएगा, तुम जुड़ जाओगे। तुमने सोचा कि मैं गलत उपद्रव ना देखूं, अच्छे उपद्रव देखूं, तो अच्छे के साथ जुड़ जाओ, लेकिन वो जुड़ना जारी रहेगा। असली बात बुरे उपद्रव या अच्छे उपद्रव, दोनों उपद्रव मात्र है, और वो दोनों मन का खेल है। तुम मन के साथ अपने को एसोसिएट कर रहे हो। पड़ोस के घर में किसी बात के लिए उहापोह हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तुम्हें क्या? कभी सोचा? मुसीबत कब होती है? जब तुम्हारे घर में होती है, या तुम पड़ोस के घर को अपना घर मान लेते हो, वो तो मेरा ही घर है, वहां उपद्रव होता है। उपद्रव तुम्हारे अटैच होने में है, तुम इनिशिएटिव लेते हो। इसलिए मैंने कहा ना अभी जो भजन के बारे में बात निकली कि भ्रांति के कारण है सारा उपद्रव। भ्रांति क्या है? कि तुमने मन को भी अपना मान रखा है। ये मान्यता टूट नहीं पा रही। मान्यता बहुत घनी है, अचेतन में पड़ी हुई है। उस अचेतन की मान्यता को तोड़ना है, तो उसके लिए सतत ध्यान की धार चाहिए, एक सतत धार चाहिए। पानी की वो धार जैसे ही बहेगी ना, ध्यान की वो धार जैसे ही बहेगी ना कंटिन्यूस, आज कल परसों नरसों कंटिन्यूटी में,
तो सीधी सी बात है कि तुम वो जो देखने की कला, अर्थात ये मन के सारे उपद्रव को तुम देख पाओ और मन से एक डिटैचमेंट बना रहेगा। तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि जो हो रहा है उपद्रव वो मन के अंदर हो रहा है, दूरी पर हो रहा है, और उससे तुम जाने अनजाने किनारा कर लो। और वह किनारा करना ही असली बात है, वो असली ध्यान वही है। तुम कृत्यों को देखो, वो मूल्यवान नहीं है। तुम जो विचार आ रहा है उसे देखो, वो मूल्यवान नहीं है। वो तो शुरुआत है। ग गणेश का ग तुम्हें आ नहीं रहा था, भाषा की कमी थी, उसका ज्ञान नहीं था, तो तुम्हें पहले ग को समझाने के लिए गणेश को जोड़ना पड़ता है। तो ग गणेश का ग जैसी बात है। तो तुम्हें कृत्यों के अर्थों में, विचारों के अर्थों में जो भी हो रहा है सामने, उसको देखने की कला विकसित करवाई जाती है। वो ग गणेश का ग है। अब उस ग गणेश का ग को तुम जीवन भर मत खींचते रहना, उससे छलांग लगानी है। गणेश को किनारे करना है और सीधी छलांग लगानी है। देखना है कि ये जो सारा उपद्रव हो रहा है, वो जो खेल हो रहा है, उससे मुझे क्या, मेरा कोई लेना देना नहीं। वो बात तुम्हें दिखाई पड़ेगी। जैसे जैसे वह दिखाई पड़ेगी, बात आसान और साफ हो जाएगी। क्योंकि यहां कोई कचरा नहीं है कि तुम्हें झाड़ू पोछा लेके साफ करना पड़ेगा। यह भ्रांति का कचरा है, भ्रांति है। कचरा है, यह भ्रांति है। अब भ्रांति के कचरे को अगर सच में झाड़ू लेकर तुम साफ करने निकले तो तुम्हारी ऊर्जा व्यय जाएगी, व्यर्थ जाएगी, और कचरा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि वो तो भ्रांति में था, वो तो मन के खेल में था। मन का ही एक खेल था। असलियत में बीमारी नहीं है, असलियत में तुम दुखी नहीं हो। बात समझ रहे हो? अब असलियत की बीमारी नहीं है और तुम लेते हो मेडिसिन, दवाई लेना चाह रहे हो। तुम कहते हो स्वामी जी मुझे गोली दो। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये बीमारी झूठी है। इस बीमारी के कारण एक भ्रांति खड़ी हुई है। ये भ्रांति है, तुम्हारे मन का ही खेल है। मन ने ही मान लिया है दो के माध्यम से, वो भ्रांति खड़ी हो गई। तो उस भ्रांति की बीमारी के लिए मैं तुम्हें कोई गोली दूं तो मैं सबसे बेवकूफ डॉक्टर हूं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं तुम्हें गोली दूं तो मैं बेवकूफ डॉक्टर हूं, मतलब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। भ्रांति है तो वो सहज सहज कुछ ना करने से टूट जाती है। और भ्रांति खड़ी क्यों हुई है? तुम्हारा इंटरफियर होने के कारण। तुम इंटरफियर करना बंद कर दो, बस इतनी सी बात है। ध्यान की कला क्या है? तुम्हारा इंटरफियर बंद हो जाए, तुम बीच बीच में ना आओ। तुम्हारा बीच में आना जितना बंद हो जाएगा, वह कला विकसित हो जाएगी। देखने के माध्यम से देखने वाले बने रहोगे, बीच बीच में ना आओ। ये कला जितनी गहरी होगी, इंटरफियर बंद होगा, बात साफ हो जाएगी। बीमारी थी नहीं, वो बात पता चल जाएगी और तुम नाचने लगोगे, धन्यवाद के भाव से भर जाओगे। बस ये होता है।